नमस्कार विद्यार्थियों। श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ की कक्षा द्वादशी की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, पद्य भाग के अंतर्गत हम प्रारंभ के 3 अध्याय की सह प्रसंग व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। आज नया अध्याय हम बिहारी सतसई के कुछ पद, बिहारी और जिसके रचनाकार भी बिहारी है। इसमें विद्यार्थियों नीति, भक्ति और श्रृंगार 3 क्षेत्र से संबंधित दोहे हैं, उनका अपने को अध्ययन करना है। भक्ति से संबंधित भी इन्होंने बिहारी ने दोहे लिखे हैं, नीति से भी संबंधित लिखे हैं और श्रृंगार से संबंधित भी लिखे हैं। आज के वीडियो में हम प्रथम दोहे से 5वें दोहे तक का सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इन 5 दोहों से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, उनका अपने पहले वाचन कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं तो सर्वोत्कृष्ट रहेगा। भव बाधा कष्ट यानी सांसारिक कष्ट होते हैं, उससे संबंधित। हरो दूर कर दीजिए, नागरी चतुर सोई वही, जातन जिसका शरीर जाई छाया, परे पड़ने से हरित दुति प्रसन्न होई हो जाते हैं, तो पर तुझ पर उर्वशी हृदय में बसी, तूठे संतुष्ट बिरदे यश कहाई कहलवा कर, तेरतु पुकारना। जगबाई संसार की हवा या सांसारिक प्रभाव, चित्त मन होए होता है। ये विद्यार्थियों इन 5 दोहों से संबंधित है वो शब्दार्थ थे। आइए अब प्रथम अध्याय प्रथम पद्यांश का प्रथम दोहा बिहारी जी के द्वारा जो भक्ति से संबंधित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी सतसई के कुछ पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी है। यहाँ पर राधा जी से निवेदन करते हुए बिहारी जी कहते हैं अपनी रचना के प्रारंभ में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे राधा जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। वही राधा जी कौन सी? जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। वही राधा जी होनी चाहिए जिनके शरीर की छाया मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वही राधा जी है वो मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे, दूर करे, कष्टों का शमन करे। दूसरा दोहा है, उसमें भी राधा जी की भक्ति के बारे में बिहारी जी बताते हुए कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। बिहारी कवि कहते हैं, हे चतुर राधिका जी, मैं आप पर सौंदर्य से परिपूर्ण अप्सरा को अर्थात उर्वशी के सौंदर्य को भी न्योछावर कर सकता हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो, उर्वशी के समान बनकर। तीसरा दोहा, तीसरे दोहे में भगवान से बिहारी जी निवेदन करते हुए कहते हैं,
बंधु भये का दीन के को तारो रघुराय। भगवान श्री राम से निवेदन करते हुए बिहारी कवि जी कहते हैं कि आप गरीबों के बंधु हो, भाई हो, सहायक हो, उनको इस भव सागर से पार करने वाले भगवान श्री राम हो, ऐसा मैंने सुना है। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाय। आपने कोई छोटे भक्तों का, कोई सामान्य भक्तों का, सामान्य निर्धन व्यक्ति का आपने उद्धार कर दिया होगा, संसार से पार लगा दिया होगा। उस यश को सुन करके, उस सामान्य से यश को सुन करके आप प्रसन्न हुए, फिर रहे हो, घूम रहे हो, विचरण कर रहे हो। मैं तो जब मानूं जब आप मेरे जैसे महान दुखी व्यक्ति का आप इस संसार से उद्धार कर दो। चौथे दोहे में भी बिहारी जी है, वो भगवान श्री कृष्ण से संसार से उद्धार करने का निवेदन करते हुए कहते हैं। कब को टेरतु दीन रट। दीन रट का अर्थ हो गया विद्यार्थियों निर्धनता से युक्त निवेदन। टेरतु पुकार रहा हूं। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाय। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको करुण स्वर में कब से पुकार रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, परंतु तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बार। आप इस संसार के जगत गुरु है, सर्वशक्तिमान है, परम पिता परमेश्वर है, परंतु आपको भी ये संसार का प्रभाव अर्थात जो सांसारिक मोह माया है उससे आप भी अछूते नहीं रहे हो, अर्थात आपको भी सांसारिक प्रभाव है वो छू नहीं सका है। आप भी सांसारिक प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं, जिसके कारण से मेरी जो पुकार है उसको आप सुन नहीं रहे हैं। पांचवें दोहे में जब भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्यों-ज्यों रमता जाता है उसका प्रभाव बताते हुए कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय। बिहारी कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा चंचल मन स्थिर होकर के जब लग जाता है तब उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता है। कैसे नहीं समझ पाता है कि जैसे जैसे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और अधिक डूबता जाता है, रमता जाता है, तन्मयता से उनका स्मरण करता जाता है, उसका भविष्य है वो निरंतर दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाता है। अर्थात जितनी तन्मयता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो भक्त करता है उसके कष्टों का शमन शीघ्रता से दूर होने लग जाता है, अर्थात वह मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाता है। विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो के लिए आपका गृह कार्य है बिहारी के 1 से 5 दोहों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगले ऑनलाइन वीडियो में हम विद्यार्थियों
जो शेष बचे हुए दोहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। कुछ पाठ्यक्रम कम हो गया है, आप विद्यार्थियों बराबर अध्ययन करते रहिए, समझते रहिए, किसी की भी बातों में मत आइए कि परीक्षा नहीं होगी। आपकी परीक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम में से होगी निश्चित, ये बातें ध्यान में रखें। और इस वर्ष तो 10वीं और 12वीं कक्षाएं हैं, वो बहुत आसानी से उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ अंकों से हम उत्तीर्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम है वो 40% कम कर दिया गया है। 60% पाठ्यक्रम में से ही अपनी परीक्षाएं होने वाली है। कोरोना काल है तो पेपर कुछ सरल भी आने की संभावना बन सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, आप अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखिए, जिससे आपकी तैयारी है वो बाधित नहीं हो। अच्छे अंकों के साथ में आप बोर्ड परीक्षा परिणामों के साथ उत्तीर्ण हो। ऐसी ही मंगलमय शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।